प्रेयर होते वक्त हम किसी भी तरीके से किसी भी लोगों से अलग नहीं होते थे, हम सब एक साथ खड़े होते थे। ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? और इसके अंदर भी ये दो पार्ट आए हैं। क्लियर है? तो आप क्या कहेंगे, 5000 के 20% का 65%। क्लियर? पर यही अगर मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आप क्या लिखते हैं? तो जब डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स पूछता है तो लड़का थोड़ी देर तक कोमा में बैठा रहता है। अब वो पहले बॉयज निकालेगा, फिर क्या निकालेगा, गर्ल्स निकालेगा, फिर कहेगा गुरुदेव ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, और ए में से बी माइनस कर देते हैं, बुढ़ापे तक आंसर ले आ ही लेंगे। तो इस सवाल में जहां आपने बॉयज लिखा है वहां तीनों डेटा लिखिए एक साथ। हम क्या क्या निकाल रहे हैं यहाँ, बॉयज, गर्ल्स और बॉयज माइनस गर्ल्स। तीनों डेटा एक साथ आ सकता है, कोई भी एक सवाल बन सकता है। अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ज्यादा अंग्रेजी बोले तो समझ लो इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन तो बाद में बताएंगे, एक आध बेचारा टेंशन में बैठा है कि नहीं? तो अगर अंग्रेजी में मेरे मुंह से कुछ वाक्य निकले हैं तो समझ लेना ये तुम्हारे जीवन का भविष्य है। ठीक है, चलिए तो अगर इस चार्ट का 12% 12,000 है तो इसी चार्ट का 100% कितना होगा? 12% 12,000 है तो 1% 1,000, 100% कितना, 1,00,000। क्लियर है? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दीजिए, इफ द वैल्यू ऑफ अ पार्ट इज गिवन। चलो लास्ट क्लास में हमने जो खत्म किया था डीआई, लास्ट अपने स्पेशल उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रीलिम्स बेस्ड डीआई, जिसके ऊपर हमने इंपॉर्टेंट बातें करके रखी थी पाई चार्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब पाई चार्ट से रिलेटेड और आगे क्या क्या चीजें हो सकती है हमें उसके ऊपर बात करनी है। देखो ये जो डीआई है ये आपके पास पेपर में 100% आने वाली, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि सर ये प्रोडक्ट रूल है क्या, या चीजों के ऊपर हम वर्क क्या करते हैं यहाँ पे। तो उस दिन हमने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया कि भाई ये मेरा एक पाई चार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो पाई चार्ट है इसके हमने कई सेक्शन बना दिए। सपोज करो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ये हमने 5 सेक्शन बना दिए। ठीक है, अब इन पांचों सेक्शन का जो टोटल वैल्यू होगा वो कितने परसेंट होगा, 100% होगा। इसको समझाने के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सपोज करो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो किसी क्लास में 5,000 है। किसी जगह पे अगर मैं ये सपोज करने के लिए कह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 5,000। जैसे आप स्कूल में जाते थे, कभी अगर आपने अपने स्कूल में गए हैं तो आपके स्कूल में जाते वक्त क्या होता था, सुबह जब प्रेयर होती थी तो प्रेयर होते वक्त हम किसी भी तरीके से किसी भी लोगों से अलग नहीं होते थे, हम सब एक साथ खड़े होते थे। ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 ये तो बाद में जाना जाता था, पर हम एक लाइन में जाके डेली खड़े होते थे। तो वैसे ही जो टोटल काउंट है ये 5,000 है। फिर हमने कहा इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लास के बच्चों को बता दिया कि ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th और ये 9th क्लास। ये हमने 5 क्लासेस कर दिया कि हमारे पास यहाँ पे ये जो 5 क्लासेस हुई वो कौन कौन सी हुई, 5th 6th 7th 8th एंड 9th क्लास। क्लियर? अब इनके बाद जो हमें आगे की तरफ सोचना है, ये यहाँ पे जो वैल्यू दिया होगा या तो डिग्री में देगा या तो परसेंटेज में देगा। परसेंटेज में दिया तो टोटल कितना देगा, 100%। जैसे ये 5th में कह दे 12% लोग हैं, 6th की अटेंडेंस 18%, 7th की अटेंडेंस 22%, 8th की अटेंडेंस 28%, 9th की अटेंडेंस कितनी बच रही है, 20%, क्योंकि टोटल मिला के सम कितना होना चाहिए, 100%। यहां तक की बातें हमने लास्ट में कर लिया था, अपनी लास्ट क्लास का जो मुद्दा था यहां तक खत्म हो गया था। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। देखो अगर मैं तुमसे कहता हूँ क्लास 5th में कितने बच्चे हैं तो तुम क्या कहोगे, 12% ऑफ 5,000। क्लास 7th में कितने, 22% ऑफ 5,000। जो बच्चे बाद में ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन सेशन पे डाल देते हैं। अगर मैं तुमसे कहता हूँ 5th और 6th में मिला के कितने बच्चे हैं तो आप क्या कहोगे, 30%। दोनों को आप डायरेक्टली ऐड करोगे किसका, 5,000 का। इतनी चीजें क्लियर होगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो क्लास 5th है इसके अंदर दो चीजें हो सकती है भाई, बॉयज और गर्ल्स भी तो हो सकता है। क्लास 5th में जो है, क्लास 5th हमने बताया, जैसे मैंने कहा
मॉर्निंग बैच कहने का मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि केवल मॉर्निंग बैच में हमने रिफर किया है तो लड़कियों को किया है या लड़कों को किया। मॉर्निंग बैच मतलब दोनों अगर कंबाइंड होंगे तो दोनों हो सकते कि नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे इस क्लास 5th 6th 7th 8th 9th के सेम टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को या तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते बैठो या एक टेबल अटैच कर दो। क्या अटैच कर दो? तो जब कभी भी आपके पास यहाँ पे एक टेबल अटैच होती है तो ध्यान रखना ये जो टेबल है ये इस 5000 को ना रिप्रेजेंट करते हुए इसके सेक्टर को डिफाइन कर रही होती है। किसको डिफाइन कर रही होती है? सेक्टर को। सेक्टर को मतलब क्या हुआ? वो जो टेबल आपके पास रिप्रेजेंट करेगी इसके पार्टीशन को, कि मैं मेल और फीमेल के बारे में बता रहा हूं तो वो केवल यहाँ के बारे में बताएगी, बाकी चीजें नहीं बताएगी। ठीक है। अब टेबल के दो फॉर्मेट होंगे। टेबल का पहला फॉर्मेट होगा परसेंटेज, जिसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। पेपर में ऐसा लिखा हो के आएगा, क्लास परसेंटेज ऑफ बॉयज। देखो जहां परसेंटेज होगा वहां कभी पूरा डेटा नहीं दिया होता। क्यों नहीं दिया होता? इसके पीछे का रीजन बताता हूं। एक डेटा ऑटोमेटिकली हम मान के चलते हैं कि दूसरा वाला डेटा क्या होगा, 100 में से माइनस करके मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपकी दिया होगा क्लास 5th। क्लास 5th के आगे ऐसे दिया होगा कि परसेंटेज ऑफ बॉयज कितने हैं, 60%। तो अगर 60% बॉयज है तो यहाँ पे गर्ल्स कितने लोग हैं? अगर 60% बॉयज है तो यहाँ गर्ल्स कितने लोग हैं? क्लियर है? सिंपल सी चीज है। आगे मेरे पास क्लास 6 40%, क्लास 7 डायग्राम बनाते रहिएगा 70%, क्लास 8 35%। जिसलिए यहाँ जो भी चीजें हो सकती है वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। क्लास 9 65%। आज मैं तुम्हें सारे जितने टाइप के डीआई हो सकते हैं उन सब चीजों के बारे में बता दूंगा यहाँ पे कि क्या क्या किस किस समय में आया। ये 2014-15 से अभी तक आने वाला सबसे सिंपलेस्ट डीआई है। 5 नंबर फिक्स हो जाएगा आज की क्लास के बाद। आज की क्लास के बाद आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए सीट मिल जाएगी पर अभी इसमें जितनी भी चीजें हैं सब कुछ यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। डन। नोट हो जाएगा तो जल्दी बताइएगा, ऑनलाइन भी नोट हो जाएगा तो बताइएगा। यहाँ पे पेपर में 4 तरीके से इस सवालों को आज तक घुमाया गया। जितने तरीकों से घुमाया गया वो सारी चीजें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैं डायग्राम इसलिए बना पाता हूँ आपके साथ कॉपी में क्योंकि ये बनाने के बाद ना आपके दिमाग में क्वेश्चन लिखने के बाद वो दिमाग में घूमता रहता है। स्क्रीन पे देखोगे तो मजा नहीं आएगा जब तक खुद से नहीं देखोगे। अबे ये डेटा किसका है? हाँ, अभी घुमा घुमा झापड़ मारूंगा। इन क्लास में बॉयज का है। अगर ऐसा जोड़ रहे होगे कि सबको जोड़ के 500% हो गया ना तो बहुत झापड़ मारूंगा। क्लास 6 में 40% बॉयज हैं, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वो इसके अंदर का पार्ट आएगा। ये अपना अलग से कुछ नहीं है, इसीलिए ऊपर ले जाके क्रॉस बना दिया। एक आध को लग रहा होगा बॉयज इन क्लास 6, आग लगे इसको, 5000 का 40%। तो ये जो चार्ट है ना इसको घर ले जाओ। चले नोट लिखिए। फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द, जो ऊपर की आपकी लाइन होगी डायरेक्शन लिखा होता है वहां पे। फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन of total number of candidate in the class. Following pie chart represent the percentage distribution of total number of candidate in a class. Following pie chart represent the total number of candidates percentage distribution in a class. या following pie chart represent the percentage distribution of total number of candidate in a class. ठीक है? अरे हाँ या ना? वेयर एस दो स्टेटमेंट दिए होंगे। जितने डायग्राम आपके पास डीआई में दिए होते हैं हर एक के बारे में एक डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले
आपको वो डायरेक्शन पढ़नी होती है, ठीक है, कि आपको पता हो कि मुझे दिया क्या, ये चार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चार्ट कभी कभी पेपर में मजा लेने के लिए ये चार्ट जो आपके सामने आएगा ये गर्ल्स को भी रिप्रेजेंट कर देगा, कुछ भी करेगा। तो क्या क्या दे सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। वेयर एज द टेबल रिप्रेजेंट, वेयर एज द टेबल रिप्रेजेंट the percentage of boys, the percentage of boys in the class, whereas the table represent the percentage of boys in the class। ये जो टेबल है, ये टेबल ये नहीं रिप्रेजेंट कर रही कि इसका टोटल से कोई लेना देना है। टेबल को किससे लिंक किया, क्लास से, और क्लास को किससे रिप्रेजेंट किया, टोटल से। देखो जहां पे मैंने क्लास के बारे में लिखा, पाई चार्ट के बारे में लिखा, तो ये लिखा फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन। पर जैसे ही टेबल के बारे में बात किया तो मेरे दिमाग में क्या आया कि ये मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ बॉयज एमंग द क्लास, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन मिले तो आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन क्लास 7th and 8th? What is the total number of candidate in class 7th and 8th? दोनों के बीच का मैं फर्क एकदम क्लियर करूंगा जिसलिए आपके दिमाग में कोई टेंशन ना हो। What is the total number of candidate in class 7th and 8th? अब देखो अगर तुम्हें पाई चार्ट से रिलेटेड कोई डेटा देता है तो यहां आप मर्ज कर लेना। यहां आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मर्ज होगा कि नहीं होगा, ये 100% मर्ज होगा। तुमसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन क्लास 7th एंड 8th, तो दोनों मिला के कितने हुए, ये 22, ये 28, तो टोटल कितना हुआ 50%। किसका, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 5000 का 50%। आंसर क्या आने वाला है, 5000 का 50%। आंसर क्या आने वाला है, 5000 का 50%, 50% ऑफ 5000। क्लियर है, विच इज इक्वल टू हाफ कर देंगे और वैल्यू क्या आएगी 2500, 2500। यहां तक का मामला क्लियर हुआ, पहले सब लोग बताओ, यहां तक का मामला क्लियर हो गया, डन। नाउ कम्स टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद की जो कहानी है। अब मेरी कहानी ये बनेगी कि मैं यही क्वेश्चन कभी नहीं पूछूंगा, अगर मैं दो दो चार्ट दिया हो तो एक साथ नहीं पूछूंगा। अब पहले पहले सिंगल लाइन पे चलेंगे फिर मल्टीपल लाइंस पे चलेंगे, ठीक है। मुझे बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 9th? What is the total number of boys in class 9th? अगर ये वाला कभी आपको डीआई आया ना तो भाई मान लेना तुम्हारी किस्मत अच्छी, उस दिन सॉल्व भी नहीं करना होता ज्यादा। अगर डेटा भी टफ चल रहा है ना तो हम डिजिटल सम से उसका लास्ट डिजिट देख के बाकी चीजें कर लेंगे। वो चीजें भी मैं तुम्हें समझाऊंगा आफ्टर कंसेप्ट कि हम ऑप्शन अप्रोच से इसको कैसे तुरंत तुरंत खत्म करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 9? तो इधर देखो 5000 इज द टोटल कैंडिडेट। बॉयज डायरेक्टली लिंक नहीं है, बॉयज जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा, कितने टोटल हैं। तो हम क्या लिखेंगे 5000 का कितना परसेंट, 5000 का कितना परसेंट और इसका कितना परसेंट है बॉयज, तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉयज। 5000 का 20% का कितना परसेंट, 65%, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन एक लिखवाया हूं लेकिन मैं तुम्हें तीनों डेटा एक साथ निकाल के यहाँ बताऊंगा। क्वेश्चन में 3 तरीके के डेटा आते हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के बारे में, तो ये रहा क्लास 9th। विदाउट क्लास 9th के डेटा के आप आगे नहीं जा सकते, प्रोडक्ट रूल लगता है। क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या हुआ, पहले टोटल, टोटल का 20% और उसका भी कितना परसेंट, 65%। ये उसी के अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसको समझना चाहते हो तो इधर देखो, ये रहा टोटल, टोटल के अंदर 4-5 चीजें आई होंगी और इसके अंदर भी ये 2 पार्ट आए हैं। क्लियर है, तो आप क्या कहेंगे 5000 के 20% का 65%। क्लियर। पर यही अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आप क्या लिखते हैं, 5000 के 20% का, यही ध्यान रखना जो आपको समझाना है।
गर्ल्स के लिए क्या लिखा जाएगा 35/100। क्यों? क्योंकि अपने आप में टोटल कितना होगा 100%, और दूसरा डेटा हमेशा हिडन होगा। दूसरा डेटा हमेशा क्या होगा, अगर क्लास में 70% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी परसेंट हुई, 40% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने परसेंट हुए, और 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स। ठीक है, तो आपसे बॉयज भी पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है, गर्ल्स पूछ सकता है। मजा तब आएगा जब ये आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। क्वेश्चन में और भी क्या पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो जब डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स पूछता है तो लड़का थोड़ी देर तक कोमा में बैठा रहता है। अब वो पहले बॉयज निकालेगा, फिर क्या निकालेगा, गर्ल्स निकालेगा, फिर कहेगा गुरुदेव ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, और ए में से बी माइनस कर देते हैं, बुढ़ापे तक आंसर ले आ ही लेंगे। अरे हाँ या ना? अब एक चीज बताओ, 65% कौन है, गर्ल्स कितनी हुई, तो डिफरेंस, अरे एक 65% एक के पास है, एक के पास 35% है। ठीक है, एक के पास 65% शेयर है। आप सोचो अगर दो पार्टनर मिलकर कोई काम कर रहे हैं, एक पार्टनर के पास 65% शेयर है, एक पार्टनर के पास 35% शेयर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने परसेंट का हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने परसेंट का है? तो यही तो पूछा है। फिर हम ऊपर वाली वैल्यू निकालेंगे, नहीं तुम वैल्यू निकालोगे वही आएगा, इसीलिए तीनों चीजें यहीं पे एक साथ कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, 5000 के 20% का कितना परसेंट हुआ, 30%। और ये तीनों डेटा एक साथ क्यों लिखा ये समझो। अगर मुझे इसमें से इसको माइनस करना होता तो 5000 का 20% कॉमन आ जाता, अंदर क्या बचता 65/100 माइनस 35/100, और 65/100 माइनस 35/100 क्या होता 30/100। तो हम क्यों दो दो जगह अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्लियर है? तो एक डेटा के अंदर, एक क्लास के अंदर जितना यहाँ पे डेटा दिया है वो सारी चीजें आप निकालेंगे। उनके बीच का आपको क्या पूछ सकता है, उनके बीच की एक की वैल्यू देगा, दूसरे की पूछ सकता है, या दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर? तो इस सवाल में जहां आपने बॉयस लिखा है वहां तीनों डेटा लिखिए एक साथ। हम क्या क्या निकाल रहे हैं यहाँ, बॉयस गर्ल्स और बॉयस माइनस गर्ल्स, तीनों डेटा एक साथ आ सकता है, कोई भी एक सवाल बन सकता है। क्वेश्चन में मजा लेने के लिए डिफरेंस ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन में मजा लेने के लिए क्या ज्यादा पूछा जाएगा, डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जिनको नहीं पता है वो डिफरेंस निकालते वक्त क्या कर रहे होंगे, पहले वाले का डेटा निकालेंगे, दूसरे का डेटा निकालेंगे, और फिर जाके कहीं पूरी रामायण लिखेंगे। डन। अभी आपने अगर कोई पेपर देने गए होंगे तो आपको ये डेटा मिला होगा देखने को। और ऑनलाइन इतनी जल्दी नहीं, प्रॉपरली लिखा करो, पता लगा स्क्रीनशॉट लेके लिख रहे हो। ऑनलाइन महान आदमी है, हमें पता ये लोग क्या होता है, ओ लिखने को है लो, 3 उंगली तुरंत ही लिख गए, है ना? 3 उंगली से ऐसे नहीं लिखते, ये बेचारे ऐसे फोन पे देखते हैं, लिख रहे हो गुड, लिखने को कहते हैं, अच्छा हम लिख भी लेंगे। हाँ, वो मुझे पता था ये वही छोटा वाला बालक होगा, है कि नहीं है? बेचारे के पास आईफोन, मम्मी इसको क्या कहते हैं पार्टी में ले नहीं जा रही है, आईफोन पे सारा गुस्सा। अच्छा आईफोन पढ़ने के काम भी आता है, हम तो सोचे थे आईफोन वाले रीले बनाते हैं। कोई दिक्कत की बात, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। चले आगे भाई, अरे हाँ या ना? अब लिखिए इसके बाद का नेक्स्ट क्लास वो इंपॉर्टेंट है। टू डिफरेंट, टू डिफरेंट, अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ज्यादा अंग्रेजी बोले तो समझ लो इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन तो बाद में बताएंगे, एक आध बेचारा टेंशन में बैठा है कि नहीं? तो अगर अंग्रेजी में मेरे मुंह से कुछ वाक्य निकले तो समझ लेना ये तुम्हारे जीवन का भविष्य है। ठीक है, चलिए, टू डिफरेंट इंटरनल कैटेगरी should not be directly added, या मर्ज लिख सकते हैं। टू डिफरेंट इंटरनल कैटेगरी शुड नॉट बी डायरेक्टली एडेड और मर्ज। टू डिफरेंट इंटरनल कैटेगरी शुड नॉट बी डायरेक्टली एडेड और मर्ज। अब इसका मतलब समझाते हैं। अगर मैं कहूं क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कैंडिडेट लिखना, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कैंडिडेट in class 6th and 7th. What is the total number of boys candidate in class 6th and 7th? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बात को। पिछली बार जब मैंने तुमसे 7th एंड 8th पूछा था पहले सवाल में, पिछली बार क्या पूछा था 7th एंड 8th, तो आप दोनों ने इन दोनों को ऐड किया था और सीधे आंसर लिख दिया था। आज भी मैं दो कैटेगरी को एक साथ मर्ज कर रहा हूं, पर वो दोनों सब कैटेगरी का पार्ट है। ये मेन चार्ट का पार्ट है या सब कैटेगरी का पार्ट है? सब कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, ये किसी एक टोटल से डायरेक्टली लिंक नहीं, उस लिंक से अंदर लिंक है। तो आप इनको डायरेक्टली मत मर्ज कर दीजिएगा कि गुरुदेव ने कहा था 6th एंड 7th, यहाँ टोटल मिला के 110, यहाँ 40, तो 5000 के 40% का 110%। अरे भाई इंटेलिजेंट आदमी, सर ने कहा था मर्ज होगा तो सब मर्ज कर देंगे। और एक आध तो यही सोच रहा होगा क्या इतना दिमाग लगाए हैं, 110% ऑफ 5000। मतलब स्कूल में लड़के ही नहीं उतने हैं, ये कम देके रखा है डेटा, है कि नहीं है? तो मोटो क्या है, आप एक बार इसकी कैटेगरी लिखेंगे, किसकी लिखेंगे, डायरेक्टली मर्ज करेंगे। बस सॉल्व करते वक्त कॉमन लेने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा। सॉल्व करते वक्त क्या लेने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा कॉमन लेने की, वही सिखा रहा हूं। 6th में कितने बच्चे हुए, 5000 के 18% का बॉयज पूछ रहा हूं, प्लस 7th में कितने होंगे, 5000 के 22% का 70%। क्लियर? अब देखो हमारी गलती क्या होती है, जब भी हमारे पास ये सवाल आता है ना, हम दोनों जगह सेम 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 बार बार कैलकुलेशन करने लगते हैं। आधी जगह तो अभी थोड़ा बड़े होगा तो क्या कहते हैं, ये क्वेश्चंस जब अभी करना चालू करेंगे तो डिजिटल रूट से खत्म करना स्टार्ट करेंगे। अभी की डेट में अगर हमें समझना है तो आप देखिए, इसके पास भी यही टोटल होगा 5000 और इसके पास भी रेशियो, और इसके क्वेश्चन में आप अगर कॉमन निकालना और एलिमिनेट करना सीख लिए तो आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है, 5000, नीचे कितने जीरो, अरे हाँ या ना? तो पहले हमने क्या कॉमन निकाल लिया, 5000 बाई 4 जीरो, कितने जीरो? क्लियर? अब आगे समझो, इसके पास भी एक टेंस का डेटा है और इसके पास भी किसका डेटा है भाई, 40 और 70, तो कॉमन क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। कॉमन निकालने का मतलब है अंदर उससे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। क्लियर है? इधर से जाएगा तो मल्टीप्लाई, उधर से निकालते हो डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो हमने 10 से और डिवाइड किया तो ये क्या हुआ, 10 कॉमन निकल गया, अरे हाँ या ना? अब देखो यहाँ क्या क्या बच रहा है, 18 4 जा 72 और 22 7 जा, लेकिन मेरे दिमाग में क्या है, 22 और इसमें से भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, जो मुझे डेटा आसान कर दे, बालक दो। अरे दो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं, आसानी से 5 टू जाएगा। तो अगर मैंने दो कॉमन लिया तो दो किसी एक टर्म से लेना, ध्यान से समझना, दोनों से मत लेना, मुझे उस पूरे टर्म को डिवाइड करने का ही नाम होता है कॉमन। फिर से समझो मैंने कॉमन क्या क्या लिया, पहले टर्म को और दूसरे टर्म को 5000 से डिवाइड करो, पहले टर्म और 5000 से डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, और 5000 कहाँ आ गया बाहर। 10 से डिवाइड किया तो ये टर्म कट गया, ये टर्म कट गया, 10 कहाँ आया बाहर। फिर 2 से डिवाइड किया तो सब नहीं करना है, किसी एक टर्म को, अगर a इंटू बी है और हम कभी डिवाइड करते तो सारे टर्म को नहीं करते, किसी एक टर्म को करते हैं। डिवाइड बाई 2 लिखने का मतलब क्या हुआ, 18 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो आइदर दिस टर्म विल बी डिविजिबल और दिस टर्म विल बी डिविजिबल। ऐसा कभी मत कर देना 2 से डिवाइड करना है, लो 2 9 जा 2 2 जा, गुरु जी ने कहा था 2 मतलब सब 2 कर दिए। भैया एडिशन होगा तो सब कटेगा, यही कॉमन लेते वक्त ध्यान दिलाते हैं तुमको, एडिशन होता है तो सबको काटना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। तो देखो ये 18 ऐसा रहा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनटू। क्लियर?
अब देखो ये जो कैलकुलेशन आपको बड़ी बड़ी दिख रही थी, ये कैसी हो गई? ये पहले 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गए? 5 2 जा। अब 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना। इधर देखो बात को, ये कितना, पड़ोसी कितना, डन। अब इधर देखो, 70 और 30, और 6 और 7। सर ये 70 और 30 कहाँ से कर रहे हो? जो सिंप्लीफिकेशन में रहे होंगे उनको समझ में आया होगा। 70 और 30 और 6 और 7, टोटल हुआ ना आसानी से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? 113 से, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई? है डोके में, झेल लिए हो ना? अरे हाँ ना, तुम ऐसे काहे कोमा में हो? फिर से समझा देते हैं। एक आध सोच रहा होगा फिर से कहने से कोई फायदा तो है नहीं, बताओगे तो है नहीं। नहीं, बता देता हूँ, डेटा बोलो फिर से। 5000 इंटू, यही है ना? कॉमन निकालते वक्त तुमको क्या कहे? जो पहले दोनों में कॉमन दिखे उसको निकाल लो, ठीक है? तो दोनों में क्या क्या दिख रहा है? पहले तो सेम डेटा देखना चाहिए, तो सेम डेटा में क्या दिख रहा है? पहले सेम डेटा देखो, क्या दिख रहा है? 5000। फिर क्या दिख रहा है? 100। 100 डिनोमिनेटर में, 100। सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो सेम दिख रहा है वो निकाल लिए। फिर देखो किसका मल्टीपल कॉमन है। जिसका मल्टीपल कॉमन है पहले वो हटाते हैं, तो क्या दिखा? ये 10 का मल्टीपल है और ये भी किसका मल्टीपल है? तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचता है? यहाँ 4। ठीक है। फिर ये क्या दिखा? ये 2 का मल्टीपल है और ये भी किसका मल्टीपल है? 2 का। तो चाहे इधर से 9 4 जा 36 लिख लेते, या वहां से 11 7 जा 77। क्लियर हुई बातें? यही आपको करना होता है। चलिए जरा क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स? आपको करना है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हमने कर दिया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8th and 9th टुगेदर? यहाँ कॉमन निकालते वक्त ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8th and 9th टुगेदर? अब देखो, जो बच्चा थोड़ा सा मेरी तरीके से इंटेलिजेंट होना चालू करेगा, वो यहाँ वाला डेटा ना, ये जो बाहर निकला है ना, यहीं से लिखना चालू करेगा। उसको क्या समझ में आएगा? अगर ये मैं पाई चार्ट का पार्ट ले रहा हूं ना, तो मैं पहला स्टेप नहीं लिखूंगा। मैंने कहा ना, पहले एक सवाल करेंगे, उस सवाल के बाद उसमें से डेटा निकालेंगे, फिर देखेंगे 5000 दोनों में आएगा, 5000 दोनों में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 4 जीरो दोनों में आएगा, 4 जीरो दोनों में आएगा। तो अगर 4 जीरो दोनों में आ रहा है, तो हम पहले ही क्या कॉमन निकाल लें? 5000 अपॉन 10,000। क्या निकालने भाई? 5000 अपॉन, मतलब ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई? अगर मैं यहां से इसका छोटा वर्जन पहले ही ले सकता हूं, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई? 1/2 कितनी हो गई? अगर मैं उसका छोटा वर्जन ले सकता हूं तो। अब इधर देखो, मैंने किस किस क्लास को बोला है? 28 का कितना परसेंट? 65%। 28 का कितना परसेंट? क्यों 65 क्यों लिया? क्वेश्चन में बॉयस नहीं पूछा है, क्या पूछा है? गर्ल्स। तो कभी झटके में जो डेटा दिख रहा है वही मत लिख लेना। क्लियर? 28 का 65%। फिर आगे की तरफ बोलिए दूसरा। 20% इंटू 35। क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर? अब तुम्हें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, डेटा मैंने इसीलिए दिया। डीआई में आप कभी जाओगे ना, तो पहले डेटा के साथ आप उसको कैलकुलेट करना सीखना।
दिमाग लगाओगे ना बार बार डेटा के साथ, तो थोड़े देर बाद तुमको ऐसे लगने लगेगा कि इसमें कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं होती। डेटा सेट ही ऐसा किया जाता है कि जिसका दिमाग बहुत तेज चलेगा वो अपने आप उसमें 90% कैलकुलेशन कम कर लेगा। अब देखो जिसको बाकी लड़का होगा ना तो वो क्या करेगा, 28 × 65 गया कोने में। ओ माय गॉड, 8 5 × 40, फिर मल्टीप्लाई, पेपर है भाई, क्या करें, है कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ बेचारे डिजिटल सम वगैरह भी लगा के जुगाड़ करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। पर अगर मैं तुमसे कहता हूँ ये किसका डिविजिबल टर्म है, अबे 2 के ऊपर की भी दुनिया होती है। 2 4 4 दिख रहा है, ये किसका दिख रहा है, दिखा, ये किसका दिख रहा है, दिखना बंद हो गया, किसका दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, अरे हाँ या ना। तो 4 5 या 20 का डिविजिबल टर्म दोनों में से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। एक 4 का मल्टीपल सोचे और एक किसका सोचे, 5 का। तो 4 5 जा ये वैल्यू हमने क्या कर दी, 20 कर दी। ये वैल्यू हमने क्या कर दी भाई, 20 कर दी। और जैसे ही हमने 20 बाहर किया, इसका मतलब हमें इसको एक बार किससे डिवाइड करना है, 4 से, और एक बार किससे डिवाइड करना है, ठीक है। और यहां डायरेक्टली खुद ही कौन है, करना है तो कर लो। 4 से 5 आएगा, फिर इसको 5 × 7 लिख के 35 वैसे ही करोगे। डायरेक्टली 20 ही आपने कॉमन निकाल लिया। एक 4 का मल्टीपल कॉमन निकाला और एक किसका मल्टीपल कॉमन निकाला, 5 का। तो 4 और 5 का मल्टीपल कॉमन निकालने का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट में बाहर निकालो। तो 4 × 5 बाहर आया है, तो क्या बाहर आया है, 20। और अगर 20 का प्रोडक्ट बाहर आया है तो अंदर की इक्वेशन कब बैलेंस होगी, जब उसको 20 से डिवाइड किया जाए। अंदर की इक्वेशन कब बैलेंस होगी, जब उसको क्या किया जाए, 20 से डिवाइड। जिसको हम बैलेंसिंग कहते हैं, बाकी कुछ नहीं काम होता। इधर समझो, आपने बचपन में ऐसी चीजें पढ़ी होगी, 10 = 10, 10 आम आपके पास है, 10 आम इनके पास है, ठीक है। ये बेचारे अपने 2 आम खा गए, तो इनके पास अब कितने बचे। तो अगर इस साइड से -2 किए हो तो इस साइड से भी क्या करेंगे, तभी बराबर होगा कि नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं होगा एक साइड में माइनस हुआ तो दूसरे साइड में प्लस हो जाएगा, ऐसे ही बैलेंसिंग होती थी। अब अगर एक दूसरी चीज है, तुमको मैं प्रोडक्ट में बताता हूँ, 10 और ये वाली वैल्यू भी मैं 10 कह रहा हूँ। अगर मैंने इसको हाफ किया है, आज मैंने इसको क्या किया है, तो उधर वाली वैल्यू को बराबर करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा कि नहीं। और अगर मैं चाहूं, मुझे ये वाली वैल्यू ही नहीं पता है, अब मेरे पास लड़ाई क्या है कि ये वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं, ये क्या वहां का फाइनल रिजल्ट पता था क्या कि दाएं बाएं कर रहे हैं। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, क्या तरीके हैं, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 करता हूं तो इसी को मैं क्या कर दूं, यही तो हो रहा है। अगर मैं इसको 2 × 5 लिखता हूं और यहां से 2 बाहर ले रहा हूं, तो इसी का टर्म अगर मैं बाहर ले रहा हूं तो मुझे दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, ये बराबर है कि नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इसको एक पार्ट बनाना हो तो कॉमन लेते वक्त ये कम हुआ कि नहीं हुआ, 10 से 2 बाहर आया तो ये क्या हुआ, 2 से डिवाइड हो गया 10 की नहीं हुआ। तो जब सेम पार्ट होते हैं, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड तब करते हैं जब हम एक्स्ट्रा डेटा देते हैं, हम उसका डेटा निकाल के लाएंगे। अगर 10 में से हमने 2 बाहर निकाला प्रोडक्ट का, तो अंदर 2 से क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड। 10 / 2 क्या हो रहा है, 5। तो सिंपल सी चीजें हैं। ये जो आपका सवाल है, यहाँ पे आपने क्या लिया, 4 × 5, और 4 × 5 लेने के बाद आपके पास वैल्यू क्या हो गई, 20 कॉमन। अब देखो तुम्हारे पास ये वैल्यू कितनी हुई, इनटू अंदर बोलो प्लस 5 1, क्या आंसर आएगा, 1260 आएगा। क्या आंसर आएगा, 1260। डन, नोट कर लो, कॉमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो कोने में चले जाना, फिर मल्टीप्लाई करने, 28 × 65। पहले एक तरफ मल्टीप्लाई करना, फिर दूसरा। शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है, पर एक बार आप सीख गए तो सारी तकलीफें दूर हो जाएगी।
20 कॉमन निकल। हाँ। नहीं, पहले 5 से किया, फिर 4 से किया, फिर इकट्ठा 20 से भी कर लिया। जो तुम्हें सही लगे, बस कर लेना पेपर तक जाते जाते, ठीक है। अब पेपर तक पहुंचते पहुंचते कोई अगर कोने में मल्टीप्लाई कर, वो महान आत्मा तो दिख ना जाए जिस दिन पेपर सॉल्व कराने बैठूं, कि कोने में जाके पहले 5,000 का ये वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर इस वैल्यू का ये वैल्यू निकाल रहे हैं, पूरे दुनिया जहान का ब्रह्मांड निकाल के बैठे हैं। एक आध बुक के सॉल्यूशन में आप जाओगे तो इसे देखने को मिलता है, इसका सारा डेटा निकाल दिए, इधर का सारा डेटा निकाल दिया, फिर डेटा निकालते निकालते थोड़ी देर में कह दिए आउट ऑफ सिलेबस, अब नहीं निकालूंगा डेटा। तो जो क्वेश्चन चाहिए वही कर दो, ठीक है। अब लिखिए, इन केस ऑफ रेशियो, सवाल में रेशियो और परसेंटेज भी पूछा जाएगा। तो इन केस ऑफ रेशियो ऑलवेज एलिमिनेट, in case of ratio always eliminate the common term, in case of ratio always eliminate the common term, ठीक है। इसमें 3 चीजें होंगी, तीनों केसेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जो जो क्वेश्चन आपके साथ डाउट पे होते हैं उनके ऊपर। पहला लिखिए, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन total number of boys, what is the respective ratio between the total number of boys in class 8th and 5th respectively, in class 8th and 5th respectively, what is the respective ratio between the total number of boys in class 8th and 5th respectively। यहां पहली गलती ये मत करना कि ये 35 है, ये 60 है, 5 12 जा, 5 7 जा, विषय समाप्त। ऑप्शन में भी दिख जाएगा। तो ये डेटा जो है ना, हाँ दिखेगा, एक आध तो होंगे महान, अरे ये पूछा, ये 60, ये 35, कट गया। 2 चीजों के बीच में ये आंसर आएगा। जब आप डीआई के और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो 12:7 आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। पर उसमें क्या होगा, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ बॉयज। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा, बॉयज नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास दिस और इन क्लास दिस। तो जब परसेंटेज ऑफ बॉयज लिखा होगा तो आपका आंसर सही है, पर अगर परसेंटेज ऑफ बॉयज नहीं लिख के रखा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मत कीजिएगा। अब हमें बॉयज चाहिए क्लास 8 के, बॉयज कितने हुए 8 में, 28% का कितना, अपॉन 12 कितना परसेंट, 6, ठीक है, डन। अब देखो, जब कभी 4 लाइनें बन जाएं, कितनी लाइनें बन जाएं, कितनी लाइन बन रही है, 4 लाइन बन रही है ना सर, कहां से 4 लाइन, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो बीच वाली दोनों को एक साथ रखना। अब बाकी दोनों आवारा आदमी हैं, घूमते टहलते, जैसे ऐसा होता है ना, क्लास में इंसान हमेशा कोने की सीट पे क्यों बैठना चाहता है पता है, धीमे से निकल लेता है क्लास से। अब बीच वाला, कभी आपने देखा है बीच वाले बेचारे क्या होते हैं, पैक हो जाते हैं, कभी उनको क्लास से भागते हुए देखा है, वो पड़ोसी से कहेगा जाने दे भाई, नहीं जाने, बैठ, मैं भी बैठा हूं तुम भी बैठो, फिर ऐसे धीमे से करता है, ऐसे उड़ जाता है, थोड़ा चले जाओ। ऐसा हुआ है कभी कि नहीं हुआ है। तो इंसान हमेशा क्या बैठता है, कोने में बैठता है। और जो और ज्यादा एक नंबर बदमाश होता है वो हमेशा गेट के किनारे बैठता है, कि पता लगा ऐसे मास्टर मुड़ा, इधर लड़का गायब, जैसे पलट के ऐसे देखा लड़का ही नहीं। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके सामने। लड़कियों के बारे में ये बातें मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि लड़कियां बड़े पढ़ने में इंटेलिजेंट होती हैं, बराबर क्लासेस करती हैं कि नहीं। ये सारी महान हस्तियां जो मेरे एग्जाम्पल होते हैं, ये महान हस्तियों के लिए होते हैं, मतलब लड़कों के लिए ये एग्जाम्पल होते हैं। अब लड़कियां अगर ऐसा करने लगी हैं तो हाँ, हाईटेक हो चुकी हैं, पहले तो नहीं करती थी भाई। देख रहे, टेक्नोलॉजी, क्लियर। तो भाई देखो, 2 तुमने साथ में कर दिया और 2 तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अब जो भी टर्म तुम्हें एलिमिनेट करना होगा,
एक टर्म अंदर वाले बॉक्स से होगा और एक टर्म कहाँ होगा, बाहर। बाहर वाले के पास टर्म क्या क्या है, 5000, 28, 35, 100, 100। अंदर वाले के पास टर्म क्या है, 5000, 12, 60, 100, 100। तो मैंने तुमसे पहले क्या कहा, यहाँ वैल्यू नहीं निकालते, यहाँ रेशियो के केस में हमेशा क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। कॉमन भी नहीं निकालते, काट देते हैं। डिवाइड करने में क्या कॉमन निकालोगे, इसीलिए उसको डिब्बे में बंद किया है। देखो बाहर वाले के पास 5000 था, अंदर वाले के पास 5000 था, कट गया। बाहर वाले के पास 200 था, अंदर वाले के पास 200 था, कट गया। अब देखो ऊपर वाले के पास 4 का डिविजिबल टर्म है और अंदर वाले के पास, तो 4 7 जा 4 5। अब बाकी कुछ कटेगा क्या, ऊपर 2 प्राइम हो गए। अब भाई ऊपर 2 प्राइम हो गए तो इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। 7 का नीचे कोई मल्टीपल है क्या, तो जो बाहर टर्म बचे वो क्या बच रहे हैं, 7 × 7। ऊपर वाला है बाहर वाले आजाद लोग, नीचे वाले कौन से हैं, जो अंदर डिब्बे में बंद है। 3 × 12, तो आंसर विल बी 49/। अब पेपर में जाते जाते इतना अपने आप को एडवांस कर लो कि ये डेटा पहले ही कटेगा, तो लोग लिखते भी नहीं है। जैसे पेपर में जाते जाते क्या होगा, आपको दिखते लगेगा कि ये भी डेटा कॉमन है, ये भी डेटा कॉमन है, ये भी डेटा कॉमन है, तो ये डेटा तो कॉमन ही होने वाला, तो क्या करो, पहले ही हटा दो, लिखना ही नहीं है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो। आगे 899 के साथ ये भी लिख लो, मंथली, ईयरली, पूरे 84 दिन, देख रहे हो एकदम एग्जैक्ट 84 डेज, 899, 84 डेज, नॉट फॉर 3 मंथ, 84 डेज ओनली, है कि नहीं, एकदम एग्जैक्ट लिख के रख। चलो लिखो, what is the respective ratio between the number of girls, in class 7th and 5th respectively. What is the respective ratio between the number of girls in class 7th and 5th respectively? 7th और 5th के बीच में गर्ल्स के बीच का रेशियो बताइए। तो 7th में जब मैं जाता तो मैं क्या लिखता, 22 का 30% और 5th में 12 का 40%, कैंसल, 3 4 जा, ये 16 और ये 22, मतलब 11/8। करो करो करो, मैंने कौन सा डेटा नहीं लिखा, जो डेटा मुझे पहले ही पता चल गया कॉमन है। 5000 और दोनों के नीचे क्या है, 100, दोनों के नीचे क्या है, 100, तो दोनों के नीचे जो 100 कॉमन है वो मैंने लिखना बंद कर दिया। भाई यही हुआ ना, 5000 इंटू 22/100 इंटू 30/100 अपॉन 5000 इंटू 12/100 इंटू 40/100। 100 से 100 कट गए, 100 से 100 कट गए, 5000 से 5000 कट गए, इतना पहले ही काट लिए थे ना। और 2 4 क्वेश्चन में काटने के बाद लिखना भी नहीं, डायरेक्ट समझ लेना कट गया है, ठीक है। अगर आपने ये वैल्यू सीधे लिखा तो आप इधर देखो, 0 से 0 कैंसल, 2 3 4 जा 12, और ये क्या हुआ 16 और ये 22, 16 को 2 से डिवाइड किए तो क्या हुआ 8। क्लियर हुई बातें, अरे हाँ या ना। फिर लिखिए व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ में मैंने तुम्हारे पास पहले ही बताया था ना, जिससे कंपेयर करना होगा वो वैल्यू कहाँ रहेगी, नीचे। एक लास्ट सवाल इसमें जो बनता है वो यही बनता है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ऐसा बताया था कभी, या व्हाट परसेंट ऑफ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ बी, केवल इसको क्वेश्चन मार्क टैग में डाल देते, एज ए व्हाट परसेंट ऑफ दिस। तो जिससे कंपेयर करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंट बताना होता है, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, जिसके साथ क्वेश्चन मार्क टैग है। पहले डीआई की क्लास में बताया होगा, जिसके साथ क्या है, क्वेश्चन मार्क टैग है, लाइक व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो जिसके साथ क्वेश्चन मार्क टैग है वो वैल्यू कहाँ रहेगी, नीचे। क्लियर।
और जिसको कंपेयर करना है इसके रिस्पेक्ट में वो कहाँ रहेगा, ऊपर इंटू। अब चलते हैं पिछले वाले सवाल पे। लिखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ is approximately what percentage of the number of girls in class fifth is approximately what percentage of number of boys in class seventh is approximately what percentage of number of boys in class seven। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना, बॉयज की वैल्यू जो किसमें है, क्लास सेवन में है, वो कहाँ रहेगी, नीचे। और गर्ल्स किसमें, क्लास फिफ्थ में, वो कहाँ रहेंगे, ऊपर। क्लास फिफ्थ ही दिया है कि नहीं दिया है, तो गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ तो बॉयज इन क्लास सेवन। तो गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ कितना हुआ, 5000 के 12% का, फिर से यहाँ कॉमन ही निकलेगा वैसे, 40% अपॉन 5000 इंटू 7 पूछा है, 20 इंटू 70/100 इंटू, ये ध्यान रखना यहाँ पे परसेंटेज का मतलब होता है किसके बेस में कन्वर्ट कर देना है, विथ रिस्पेक्ट टू 100। क्लियर है। तो पहले उस 100 को इस्तेमाल मत करना, पहले उस 100 को इस्तेमाल मत करना, पहले इधर से रेशियो निकालना। रेशियो को ही 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू कैंसल, ये वैल्यू कैंसल, 48। या उससे अच्छा हम क्या करें, इसको छोटा कर ले, 2 2 जा एंड 2 11 जा, तो ये कितना हुआ, 24/77 इंटू 100। क्लियर है। अरे हाँ या ना। फिर इसीलिए मैंने तुमसे कहा था इसको हम कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेटली ही क्वेश्चन पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेटली पूछेगा तो अप्रोक्सीमेटली निकालने का एक तरीका सोचते हैं। इसका अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका 10% होगा 7.7, इसका 10% कितना होगा, तो आपको क्या दिख रहा है, 30 से ज्यादा, अरे किससे ज्यादा, और 40 से कम, अरे 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो किससे ज्यादा है, 30 से ज्यादा है और 40 से कम। और अगर वैसा भी होता तो अगर पेपर में ऑप्शन देखते वक्त हम लोग ये भी देखते कि और कितना करीब है, पूरा डिवाइड करते हुए नहीं चलते, यहाँ पे ऑप्शन देखा जाता है। क्लियर। सर ये क्या किए थे, परसेंटेज की फिर से क्लास याद कर लो बच्चा, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे तो क्या होगा, 10% होगा, तो उसका 10% कितना है, 7.7। 7.7 का मतलब क्या हुआ, 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो किससे, 3 से, तो ये कितना हुआ, 7 त्रिक 21, 2.1, तो ये कितना हुआ, 23.1 हुआ। अरे हाँ या ना। और ये 23.1 से थोड़ा ही ज्यादा है, तो आंसर तो आपके पास और एग्जैक्ट लेके चलना है, तो मैं बता देता हूँ 31% के पास है, 31 और 32% के बीच में है। किसके बीच में है सर, फिर से आप हमें टेंशन में डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो। यहां तक क्लियर हुई मामला, कितना वैल्यू आ गया, 30%। ठीक है, 7.77 का 1% बोलो कितना होगा, 77 का 1% क्या होगा, 0.77। तो आपको क्या लग रहा है, वैल्यू पहुंच गई ना 24 के पास, 23.88, तो 31 से थोड़ा बड़ा। ये कैलकुलेशन करना मैं सिखाऊंगा, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे जब हम परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे चीजें आएंगी। क्लियर है। अरे हाँ या ना। डन। डन। क्लियर। अब लिखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशन। मैंने कहा था ना आज पढ़ के बाद तुम्हारे पास सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसके बाद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशन, इसमें बस थोड़े थोड़े लॉजिक बदल देता है, और जैसे वो लॉजिक बदलेगा आपके पेपर के सोचने का तरीका बदल जाना चाहिए।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। देखो इसी सवाल में पहली चीज है, उसने मजा लेना क्या चालू किया। यहां पहुंचने के बाद उसने मजा लेने के लिए ना इसमें से किसी एक डेटा को टोटल बनाना स्टार्ट किया। कैसे? टोटल कैंडिडेट इन क्लास फिफ्थ। अब वो ऐसी चीजें करके नहीं देगा, वो क्या लिख के देगा? टोटल कैंडिडेट इन क्लास फिफ्थ इज, जो इंस्ट्रक्शन में जहां टोटल लिखा ना, वहां टोटल ना लिख के क्या लिखेगा? टोटल कैंडिडेट इन क्लास टोटल कैंडिडेट इन क्लास फिफ्थ इज 1 लाख या 12,000 ही मान लेते हैं अभी तुम्हारे आसान के। ऐसे दिखेगा, जहां पिछली बार टोटल दिया था अभी क्या दे देगा? क्लास फिफ्थ में कितने लोग हैं? 12,000। कितने लोग हैं? 12,000। अब आपके दिमाग में ऐसा आता है, जब कभी भी इसमें से किसी का डेटा दिया है तो चार्ट में पहले किसका डेटा निकालेंगे? टोटल का। चार्ट में किसका डेटा निकालेंगे? कभी भी मजा लेगा तो सबसे पहले किसका डेटा निकालेंगे? टोटल का। और टोटल का कैसे निकालेंगे? हम क्या लिखेंगे? 12% इज इक्वल टू कितना दिया है, और चार्ट कितने परसेंट का होता है? तो यहां से वैल्यू जाएगी ये 1000 टाइम्स, 1000 के बाद ये 2 जीरो और लग जाएंगे, तो मतलब ये टोटल डेटा कितना हो गया? 1 लाख। मतलब आज हम यहाँ 1 लाख पे कैलकुलेशन करेंगे। नहीं समझ में आया? गुड, तथास्तु। क्वेश्चन रिपीट प्लीज। ओ माय गॉड, करते हैं रिपीट। सुनो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या है? पिछले वाले सवाल में आपके सामने जो क्वेश्चन का डेटा दिया था, वहां क्या दिया था? टोटल किसको बता रहा था? चार्ट को बता रहा था। यहाँ चार्ट को नहीं बताएगा, यहाँ क्या बताएगा? द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके ऊपर ऐसा लिखा होगा टोटल कैंडिडेट इन क्लास फिफ्थ जितना। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू ले रहा था अभी 5,000 इंटू कर रहा था, तो 5,000 पूरे चार्ट की वैल्यू थी या एक पार्ट की वैल्यू थी? तो अगर कभी एक पार्ट की वैल्यू मिलेगी तो पार्ट से क्या निकालना पड़ेगा? चार्ट की वैल्यू। और वो कैसे निकालेंगे? ये क्या दिख रहा है? 12% दिख रहा है, और 12% को क्या बता रही है? तो अगर इस चार्ट का 12% 12,000 है, तो इसी चार्ट का 100% कितना होगा? 12% 12,000 है, तो 1% 1,000, 100% कितना? 1 लाख। क्लियर है? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दीजिए, इफ द वैल्यू ऑफ अ पार्ट इज गिवन। बालक उसी में लिखना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाएगा। एक तो बताओ भाई, धोखे का इलाज कराओ। ठीक है, ला पैसा तुम हमको दोगे, इलाज हम कर रहे हैं कि? चलो भाई आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ पार्ट इज गिवन, if the value of part is given, then always then always find out the then always find out the value of total, then always find out the value of total। ठीक है, अगर हमें पार्ट की वैल्यू कभी दी है तो हम किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल की। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे केवल इतना मेंशन कर देना, चार्ट ए। चार्ट ए इसका हेडिंग डाल दो, तो चार्ट ए, और डायरेक्शन में क्या डालो? टोटल कैंडिडेट इन क्लास फिफ्थ। आपको केवल रिप्रेजेंट क्या करना? चार्ट ए। डायरेक्शन क्या है उसका? पहले डायरेक्शन था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, आज का डायरेक्शन क्या है? टोटल कैंडिडेट इन क्लास फिफ्थ। कल तक का डायरेक्शन क्या था हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आज का डायरेक्शन क्या है? इसी चार्ट ए का टोटल कैंडिडेट इन क्लास फिफ्थ। फिर उसके आगे क्या लिखना? हेंस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ चार्ट।
Hence we have to find out the value of total of चार्ट। अरे बस चार्ट ए का नाम डाल दो ना, चार्ट ए वही है ना सेम। पहले वाले में चार्ट ए डाले हो तो इसमें भी चार्ट ए, बाद में उसी डायरेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है, बार बार चार्ट नहीं बनाते बैठो। चार्ट ए आपने एक जगह मेंशन कर दिया, इसका मतलब हर जगह जब भी हम बात करेंगे चार्ट ए के बारे में तो वही रिकमेंड होगा। चलें आगे। अरे हाँ या ना, जब मैं 2015 का एसबीआई का पेपर देने गया था ना, तो उस बार बड़ा मजा लिया था एक डीआई ने, और वो डीआई जो थी ना बुक के बाहर की थी। मतलब जैसी चीजें लोग पढ़ा नहीं रहे थे, गलती से हम उसको पढ़ा रहे थे, तो हमें ध्यान में था कि ऐसी चीजें हुई तो क्या करना। जब वो पहली बार आई ना, तो आधे लोग कोमा में बैठे थे, करना क्या है। सब कुछ सेम दिख रहा था, जैसे टमटमा रहा है वैसे ही टमटमा रहा है कि नहीं। लिखो इंपॉर्टेंट डीआई, सिर्फ मजा कहाँ लिया ये देखो। डायरेक्शन लिखो, द चार्ट ए रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में पहला टाइप क्या हुआ, एक जनरल टाइप आपको पढ़ाया, पाई चार्ट होगा। पाई चार्ट का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन को जब घुमाने लगेगा तो क्या घुमाएगा, कभी वो आपको यहाँ का जो टोटल है, जो जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन को चेंज कैसे करेगा, यहाँ का टोटल ना देके इनमें से किसी का वैल्यू देगा। ये एक तरीका है घुमाने का। दूसरा तरीका घुमाने का क्या है वो लिखिए। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, मतलब उसके अंदर आपकी सोच कैसी होनी है वो देखना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लिख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, और थर्ड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर ये कुछ ज्यादा मजाक नहीं कर पाता, ठीक है। द गिवन पाई चार्ट या द चार्ट ए represent the total number of girls in 5 different classes. Represent the 5 different classes. Represent the total number of girls in 5 different classes, and the table represent the percentage distribution of boys in the class. The table represent the percentage distribution of boys in the class. देखो आज टोटल वही 5000 है, पर ये 5000 किसको बता रहा है, ये 5000 किसको बता रहा है। बस इतना कह दिया कि ये जो 5000 है, कल की डेट में आप बड़ा मजा लूट रहे थे। कल की डेट में जो 5000 के लिए मजा लूट रहे थे, कैसे लूट रहे थे सर, टोटल था लो टोटल। आया हुआ सवाल है, एग्जैक्ट सवाल क्वेश्चन में आया हुआ है एसबीआई में। फिर आते ही रहे, कुछ सालों तक ये ट्रेंड में रहे, फिर ट्रेंड से अभी गायब हुए हैं। 2018 के रेस्टोरेंट में मेंस वगैरह में दिख जाते हैं, 18 के बाद गायब हुए। पर जो चीज गायब बहुत दिनों से हो जाए तो उसको वापस पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वही अचानक से फिर से क्या होती है, सामने हो जाती है कि नहीं। जो गायब होगा वो आएगा जरूर, ये ध्यान रखना। अब बोलो, क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, लिखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 7th। Find the total number of boys in class 5th. Find the total number of boys in class 5th. और दूसरा सवाल लिखो, find the total number of girls in class find the total number of boys in class 6th. पहला वाला क्या लिखो, नहीं पहला वाला जो लिखना वो लिखना फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन क्लास 5th, बॉयज नहीं निकालना है। पहले वाले में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन क्लास 5th, और दूसरे वाले में क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 6th। चालू हो जाओ, आपके पास टाइमर लगा के मैं समय देता हूं। क्या हुआ, सब पाई चार्ट पढ़ के गए थे फिर भी सब बुद्धि फेल हो गई, बराबर है, लेकिन आपने थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस किया। देखो समझो बात को, जो तुम्हें यहाँ सिखाना है, तुम यहाँ 5000 का 12% निकाले। पहले मैं क्लास 5th की बताता हूँ जिसलिए आगे की तरफ। तो ये तुम्हारे पास क्या पता चल रहा है, ये क्या है, ये टोटल नहीं है कि आप इसके अंदर से बाकी चीजें कर दे, ठीक है। फिर आगे ध्यान रखना कि यदि आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिंक कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही लिंक करेंगे। ये जो वैल्यू दी है उसी की परसेंटेज वैल्यू हमेशा नीचे होती है। हमने ध्यान नहीं दिया, बस क्वेश्चन को करते गए, इंटू 20/100, इंटू 50/100, इंटू 60/100। वो 100 क्या है भाई,
उस पर्टिकुलर सेक्टर को पूरी तरीके से डिफाइन कर रहा था कि नहीं। तो अगर वो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम नीचे क्या लिखते थे 100। पर अगर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गर्ल्स कितनी है क्लास फिफ्थ में, गर्ल्स कितनी है क्लास फिफ्थ में, तो आप यहाँ किससे डिवाइड करेंगे 40 से, और टोटल चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जो तुम कर रहे हो वही दिखा रहा हूं। तुमने क्या किया होगा, पहले इसको सॉल्व किया होगा और फिर बताया होगा गर्ल्स कितना आ गई मेरे भाई 600, गर्ल्स कितना आ गई। फिर आप जाओगे इस चार्ट के हिसाब से कि अगर गर्ल्स 600 है मतलब 40% म्हणजे कितनी 6 से, और हमें क्या चाहिए टोटल चाहिए, तो टोटल म्हणजे कितना 100% म्हणजे कितना। फिर क्या करोगे, ये इधर क्लियर। तो इसको गोला बनाना और लिखना, जिसका भी चार्ट दिया है उसकी परसेंटेज वैल्यू है, जिसका भी चार्ट दिया है ये किसकी परसेंटेज वैल्यू है, उसी की। अगर ये बॉयज का चार्ट दिया होता तो फिर हम किसकी वैल्यू लिखते जाते, बॉयज की परसेंटेज वैल्यू। कुछ समझ में आया या नहीं आया, डूब गए। ओ माय गॉड, लास्ट क्लास में थी ना तुम लोग बालिका, बिल्कुल। तुम पहले जाओ बाहर से, मेरी चाय यहाँ रखी है, अभी अभी आई है। थोड़ा सा उठोगी, डोका चलेगा, घुटनों पे जोर पड़ेगा। दो जरा चाय, घुटनों पे जोर पड़ेगा, फिर समझाते हैं 12% ये 88% ये। तो हम तो फालतू मास्टर बन गए। पिछले क्लास में भी समझाए थे, धन्यवाद। हाँ थोड़ा आराम से, थोड़ा सा डोके में जो, अबे उसको नहीं देना है। ओके, थैंक यू सो मच। पड़ा घुटनों में जोर। अब चलते हैं वापस। जितनों के मन में ख्याल आ रहा है मेरे भाई 12% ये है तो 88% बॉयस हो गया, भांग की गोली में हम मारूंगा बहुत। जब पाई चार्ट पहले ही पढ़ाया था तो बताया था ये एक सिंगल चार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये केवल गर्ल्स को बता रहा है। 12% वो गर्ल्स हैं जो क्लास फिफ्थ में है, 88% उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बाकी क्लास में गर्ल्स हैं, बॉयज को थोड़ी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ हाँ, बाकी तुम आग लगने दो चार्ट को। तुमने चाय पिलाई, अब घुटनों पे जोर पड़ेगा, बाकी चीजें बराबर होगी। सपोज करते हैं ये रहा टोटल, इसके अंदर आ गई कई क्लास, 5 आ गई, इसके अंदर आ गए बॉयज और गर्ल्स। डन। अब मैं कैसे डेटा को रिवर्स में जा रहा हूं ये समझो। पहले तुमसे मजा क्या लेता था पता है, क्वेश्चन जब सीधा होता है, क्वेश्चन सीधा होता है मतलब क्या, टोटल दिया, क्लास फिफ्थ दिया, ठीक है। हाँ राव नहीं दे, क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हारा सिलेक्शन भी राव दे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन अगर छुड़वा, छोड़ दूं क्या, नहीं तुम बस मुझसे कह के देखो, मैं तो तुरंत छोड़ दूं, अगला वाला तो और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक कप क्या तुम्हारे लिए छोड़ दे, अबे उल्टा एक कप और पिलाओ, एक्स्ट्रा पे आते हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा टोटल और ये रहा गर्ल्स। पिछले सवाल में क्या चलता था, ये डेटा दिया था, इसका ये वैल्यू और इसका ये वैल्यू तुम लोग डायरेक्ट निकाल लेते थे, निकाल लेते थे। अब ये सवाल हो गया रिवर्स। कैसे रिवर्स हो गया, डेटा यहाँ का दिया, अरे हाँ या ना, तो जब आपने ये डेटा निकाला तो ये डेटा क्या बता रहा है, इतना परसेंट ऑफ टोटल ये है कि नहीं है। अगर आप ये निकाल ले तो ये क्या बता रहा है, इतना परसेंट ऑफ टोटल ये है कि नहीं है। अगर मैं आपके पास फिर से लेके चलता हूं तो ये डेटा नीचे के किसी एक सेगमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। ये नहीं बता रहा है कि क्या है, ये बता रहा है क्लास फिफ्थ में जो भी बॉयज या गर्ल्स होंगी वहां पे 60% बॉयज होंगे और गर्ल्स कितनी होंगी। अरे ये कितना है 60%, ये केवल उनका एक रफ डेटा है कि इस क्लास में इतनी गर्ल्स है, इस क्लास में इतनी गर्ल्स है, टोटल से इनका कोई लिंक नहीं है, इसीलिए रिवर्स है। क्या बता रहा है, टोटल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पाई चार्ट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। कि अगर क्लास फिफ्थ की बात करते हैं तो क्लास फिफ्थ में 60% बॉयज है, तो गर्ल्स कितने परसेंट है, 40% ये है, तो है ना। पर अब मेरे पास उनका डेटा नहीं है कि उसमें से कौन कितना है, इसके लिए उसने तुमको एक डेटा डिफाइन कर दिया। अब मैं क्लास फिफ्थ के बारे में बात कर रहा हूं, तो पहली चीजें अगर मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, क्लास फिफ्थ में
मेरे पास अगर मुझे पता हो गर्ल्स जो है 600, क्लास फिफ्थ में, उसको आग लगने दो 600 के बारे में बाद में, क्लास फिफ्थ में केवल ये चार्ट देखो, क्लास फिफ्थ में अगर गर्ल्स 600 है तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे? तो हम क्या कहेंगे, अगर बॉयज 60% है तो गर्ल्स कितने परसेंट है? और इसी 40% की वैल्यू कितनी है? हाँ बा, उधर वाला चार्ट मत देखो अभी। अरे उसको आग लगने दो, मैं तुम्हें एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो पहले, क्वेश्चन लिखो फिर बताता हूँ। ये क्वेश्चन आग लगने दो, नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन पूछता हूँ। इन अ क्लास देयर आर, अभी देखो सबको समझ में आने लगेगा जब बेसिक वाला लिखेंगे। अबे तुम भी लिख लो। अच्छा, ओ माय गॉड, लिखो इन अ क्लास देयर आर 60% बॉयज, ले लो। इन अ क्लास देयर आर 60% बॉयज and 600 girls. In a class, there are 60% boys and 600 girls. Find the total number of candidate in a class. करो, बेसिक परसेंटेज का सवाल है। एक क्लास में 600, एक क्लास में 60% क्या है, बॉयज है, और 600 गर्ल्स हैं, तो बताओ टोटल कितने कैंडिडेट हुए? ऐसा कभी क्वेश्चन कराए हैं परसेंटेज के बेसिक में? भाई टोटल कितना परसेंट होगा? 100% होगा। अब इसको आग लगने दो कि ये लॉजिक क्या कह रहा है। तुम्हारे इस क्वेश्चन में समझो, जो क्वेश्चन दिया, टोटल कितना, कितने अच्छे लोग हो। पहले कुछ हमारी भी सुन लो, 60% क्या है, और गर्ल्स कितने परसेंट हुआ, और इसी की वैल्यू कितनी दिया, 600। आपसे पूछ रहा है टोटल कितना है, तो 100% कितना है, यही हुआ। ऐसे ही सॉल्व किए ना, तो यहाँ का चला जा रहा है, वही तो सवाल है। सवाल नहीं, लॉजिक वही है। अब तुम्हें हर जगह नहीं बताता बैठेगा कि क्लास फिफ्थ में गर्ल्स कितनी है। क्वेश्चन में मैंने तुमसे क्या बताया, 40% बॉयज है। फिर से जरा ध्यान से डेटा देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया क्वेश्चन में, 40, अरे शुरू का नहीं, वहीं जहां पे हो उसी जगह पे टेबल पे, ठीक है। इसी पे मैंने तुम्हें क्या बताया, बॉयज कितने परसेंट है, क्वेश्चन में भी यही बताया था, इन क्लास दे रहा 60% बॉयज। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, यही बताया कि नहीं बताया, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, यही बताया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो 600 है, वो 600 हर बार अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं लिखेगा। आपको क्या कह रहा है, लो तुम्हें गर्ल्स चाहिए, ये देखो ये गर्ल्स है। 5000 का 12% कितना आएगा, 5000 का 1200% कितना आएगा? तो अगर मैं आपको अब ये क्वेश्चन को रिवर्स करके सोचने पे मजबूर करता हूं कि मुझे पहले चार्ट से क्या पता चल रहा है, आप क्या कर रहे हो ना, इन दोनों को जबरदस्ती मर्ज कर दे रहे हो। आपके दिमाग में मर्जिंग का कंसेप्ट बन गया, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, उठा के सब कुछ मर्ज कर देंगे। आपके दिमाग में ऐसा ही चल रहा है। तो अगर आपके दिमाग में मर्जिंग चल रही है ना, तो तुरंत ही आप खत्म हो जाओगे। यहाँ पे मर्जिंग नाम की कोई चीजें नहीं चलती मेरे भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है। 5000 का 12%, ये एक इंडिविजुअल चार्ट है। 5000 का 12% क्या चार्ट है, इंडिविजुअल, जो कि ये बता रहा है कि गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ, गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ कितनी है, गर्ल्स इन क्लास फिफ्थ कितनी है, 600। कैसे आया, 5000 का 12%, कैसे आया, 5000 का 12% यहां से आया। फिर अब आप इसको जो है इस डेटा से रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर गर्ल्स फिफ्थ में 600 है, मतलब कितने परसेंट गर्ल्स हैं, तो टोटल पूछ रहा है तो डन। अरे हाँ या ना, ये केवल एक इंडिविजुअल चार्ट है। तुम क्या कर दे रहे हो ना जबरदस्ती, कुछ भी रहने दो, सब हमारा एक साथ है। ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, नहीं है बेटा, दोनों अलग कर दिया है, पूरी तरीके से अलग कर दिया। और तभी आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। पहली बार जब पेपर में आता है और आप घर से ना करके जाओ, फिर देखो मजा।
वहां जाने के बाद आंसर सब निकाल दोगे, आएगा कुछ नहीं। समझ में आया अभी कुछ? अरे हाँ या ना? अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से एक रेफरेंस पे करा देते हैं। मुझसे पूछा जा रहा है बॉयज कितने परसेंट है क्लास 6 में। तो मैंने कहा भाई जो भी गर्ल्स होंगी, पहले 6 वाला कराते हैं, फिर इसको डायरेक्टली एक लाइन में भी लिखना सिखाएंगे। मैंने कहा ना लिखा सिखा सब कुछ देंगे। अगर 40% बॉयज है तो गर्ल्स कितने परसेंट हुई? पर गर्ल्स है कितना? भाई गर्ल्स कितना है ये किसी को पता है क्या? क्लास 6 की बात करते हैं, बॉयज 40% है, ये 60% है, पर गर्ल्स कितना है? तो जब हम गर्ल्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? 18% ऑफ 18×5 = 90, 18×5 = 90, है कि नहीं? 18×5 = 90, तो कितना हो गया? 9,900 हुआ कि नहीं? फिर हम क्या लिखेंगे? 60% की वैल्यू। डन। ये डेटा तुमको उस क्लास के बारे में बता रहा है, और वो चार्ट केवल और केवल बेवकूफ बना रहा है, किसी एक डेटा को दे रहा है। तुम्हें ये डेटा चाहिए, पकड़ लो। ये डेटा चाहिए, पकड़ लो। जी, ये चार्ट ओनली फॉर योर वैल्यू पर्पस। दिस चार्ट इज ओनली फॉर योर वैल्यू पर्पस। बाकी इसमें कुछ भी लेना देना नहीं होगा। मैं लेक्चर में हूँ, पाटिल साहब, करता हूँ फोन। लेक्चर में हूँ, ऑनलाइन लेक्चर में हूँ, करता हूँ। ठीक है, तो ये पाई चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? केवल डेटा। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ क्या? अब चलो इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकता हूं, तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे? मैंने तुमसे क्या कहा? जो भी डेटा तुम रेफरेंस से ले आओगे, ये जो वैल्यू है, ये जिसकी भी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। जैसे अभी तक आप यही तो कर रहे हो। जरा ध्यान से समझो, 40% म्हणजे 600, तो 100% म्हणजे कितना? यही है। फिर आप मल्टीप्लाई क्या करोगे? 600 × 100 और डिवाइड बाई। तो जिसका चार्ट है उसकी परसेंटेज वैल्यू से क्या होता है? डिवाइड। और जो चाहिए होता है उससे क्या होता है? मल्टीप्लाई। कभी भी यूनिटरी मेथड का यही नियम है, जिसकी वैल्यू है वो नीचे और जो चाहिए वो। तो ऐसे लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू है वो कहां जाएगा? नीचे, और जो चाहिए वो कहां जाएगा? तो आप चाहें तो ऐसे इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट है वो ये लिख लीजिए, जिसकी वैल्यू है नीचे और जो चाहिए वो कहां जाएगा? ऊपर। हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसकी वैल्यू है वो कहां जाएगा? नीचे, और जो चाहिए वो कहां जाएगा? ऊपर। जिसकी वैल्यू है वो नीचे और जो चाहिए वो कहां जाएगा? ऊपर। अब इस सवाल को मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूं। मुझसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन क्लास 5th। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन क्लास 5th के बारे में हमने कहा कि पहले हमें 5th का कोई डेटा है। तो पता लगा 5,000 का 12%, ये डेटा मेरे पास है। मेरे पास डेटा क्या है? 5,000 का 12%। पर ये डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पहले ये बताओ? तो हम डिवाइड किससे करें? गर्ल्स की परसेंटेज वैल्यू से। गर्ल्स कितना है? चाहिए क्या? टोटल चाहिए। लो मल्टीप्लाई किससे कर दिए? 100 से। और यही बॉयज चाहिए होता तो किससे मल्टीप्लाई करते? बॉयज चाहिए होता तो किससे करते? 60 से। इधर देखो, 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 4×3 = 12, वही 1,500 आ गया। अत्ता समझ ले। सॉल्व करना जरूरी है, क्या लेके किए क्या नहीं किए वो बात की बात है। मुद्दा है आपको पेपर में जाने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए कि पेपर में आएगा क्या क्या। लड़ाई इस बात की नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लड़ाई इस बात की है कि हमें वो सब पता होना चाहिए जो जब से एग्जामिनेशन बॉडी एग्जाम करा रही है तब से क्या क्या हुआ है। इफ यू डोंट नो अबाउट द पैटर्न और आप क्या कर रहे हैं, भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, आप क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन। क्यों? मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे लोग कहते हैं ना,
कोचिंग की क्या जरूरत है भाई? कोचिंग की जरूरत ये नहीं है कि मास्टर तुम्हें बहुत कुछ अलग चीजें देगा। तुम पढ़ के आए होगे, तुम्हें चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, पर मास्टर तुमको एक राइट गाइडेंस देगा। बच्चा ये इसमें आया था, ये इसमें आया था, उम्मीद हो सकती है यहाँ आने की। तो ये इतना बड़ा जो तुम्हारे पास सिलेबस है ना, उसको इतना छोटा समराइज व्यू में करेगा। तो आप उसको ध्यान दीजिए। क्लियर हुई बात है? जल्दी से दूसरे वाले क्वेश्चन का बताइए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 6? यही क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 6। तो हम क्या लिखेंगे? 6 का क्या डेटा है? 5000 का 18%। ये क्या है? गर्ल्स है। ये क्या है? गर्ल्स है। तो इसको डिवाइड भी किससे करेंगे भाई? अगर ये गर्ल्स का डेटा, जिसका डेटा दिया है उससे क्या करेंगे? डिवाइड। ये क्या है? गर्ल्स। तो गर्ल्स की परसेंटेज वैल्यू से क्या किए? डिवाइड। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो चाहिए, 2/3। 3 6 जा 18, 6 दूनी 12 पंचे 60। अरे बालिका, जब लड़की पूछेगा तो 60/60 आएगा ना। लड़की लड़की हाँ, तो लड़की तो खुद ही यहाँ दी है, फिर काहे पूछेगा? 5000 का 12%, सीधे लड़की 600। और यहाँ भी लिखोगी तो कैसे लिखोगी? 60/60 लिख के कट गया। सुनो पहले, इन द क्वेश्चन नंबर 1 अगर मुझे गर्ल्स पूछेगा तो क्या होगा? 5000 का 12% सीधे आ रहा है ना, तो हम क्यों आगे जाएंगे? और आगे अगर उसको लेके भी जाना है तो हम क्या कहेंगे? डिवाइड बाई गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है? 40। चाहिए भी क्या? गर्ल्स। 40 गर्ल्स दिया है, गर्ल्स ही चाहिए, तो दिया और चाहिए कट गया, बचा क्या? गर्ल्स। 5000 का 12%। अत्ता खुश। ये इसका ना चलते 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 लास्ट में थक जाती है बेचारी, फिर कहती है अब दो चार क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। चले आगे। डन। तीसरे क्वेश्चन को झेलने के लायक नहीं है आप, तीसरे टाइप के। तुम्हारी शक्ल आज हमें समझ में आ रही है। आप घर जाके इतने कंसेप्ट को रिवाइज कीजिएगा। अगले सैटरडे की क्लास में फिर आपसे, हाँ, सेम चीजों को करवा के नेक्स्ट क्लास में आपको भेजता हूँ, ठीक है? प्रीवियस ईयर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के प्रीवियस ईयर के पीडीएफ भी आपको भेज देता हूँ, इसके भी, डीआई के भी भेज देता हूँ, सेम टाइप के। हाँ रिवर, ठीक है, मैं निकलवा के भिजवाता हूँ। ठीक चलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, सी यू टुमारो।